Assalamu alaikum. Welcome to Goa Publisher. Here we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Rabia Salman and I am your Mashiat Uloom teacher. स्टूडेंट आप लोग क्लास 5th में हैं और क्लास 5th में माशियत उलूम में हम लोग आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया हुआ है जो ज्योग्राफी का है और आज हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं कुदरती आफात की आने की वजह, उनकी क्या वजह होती है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या नुकसानात या क्या हमें अजाला उठाना पड़ता है। तो आइए बेटा हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है, दो अहम कुदरती आफात के असबाब, नुकसानात और उन पे फिर क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। नंबर 1 हम बात करते हैं जलजला। जलजले के बारे में आप सबको पता ही होगा, ये कुदरती आफात है, इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से आ जाता है। जलजला जिसको अर्थक्वेक कहते हैं, आने की सूरत में जमीन की बैरूनी तह, बैरूनी होता है, बाहर वाली तह अपनी अंदरूनी हरकत की वजह से थरथराने लगती है, अंदर वाली तह जो है वो हिलती है और बैरूनी तह जो है वो ऊपर से हिलना शुरू हो जाती है। जमीन की इस कैफियत को जलजला कहते हैं। जलजले की वजूहात क्या होती हैं, क्या वजह बनती है? जलजले की एक बड़ी वजह जमीन के अंदरूनी तवानाई के खराज से हरकत पैदा होती है। जलजला अचानक नमूदार हो जाता है, ठीक है। जलजला किसी आतिशफज़ा पहाड़ के अचानक फटने की वजह से भी पैदा होता है। जलजला कुदरती भी हो सकता है और इनकी वजह से इंसानी सरगर्मियां भी हो सकती हैं, जैसे कानकुनी, यानी कि लोग कानकुनी में काम कर रहे हैं के दौरान या सुरंग के तमीर किए जाने के दौरान कोई धमाका ऐसा हो गया जिससे पूरी जमीन जो है हमारी लहरों उठती है, ठीक है। जलजले के असरात और नुकसानात में इंसानी जिंदगी का ज़िया हो जाना, अगर जलजला बहुत ज्यादा आ जाए, जैसे पाकिस्तान में 2008 में बहुत शदीद तरीन जलजला आया था जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसमें शहरों यानी कि सड़कों का, पुलों का, इमारत की तबाही हो जाती है, पूरी की पूरी इमारतें जो हैं जमीन बोस हो जाती हैं, जमीन के अंदर चली जाती हैं। उसके अलावा बिजली बंद हो जाती है, पानी, गैस और मवासलात का, यानी कि आपका पूरी दुनिया से क्या आप अपना कहीं भी जलजला है वहां से आपका ताल्लुक ही कट जाता है, फोन पे बात ही नहीं होती। और सुनामी जैसे जैसे समुद्र में तूफान का भी बर्पा होना शामिल है। बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से जिंदगी मुअत्तल होकर रह जाती है, जिसकी दोबारा तमीर पर अखराजात से मुल्की मईशत में गैर मामूली बोझ बढ़ता है। इंसानी जिंदगियों की ज़िया की वजह से बहुत सारे खानदान अपने कफील अफराद और बच्चों से भी महरूम हो जाते हैं। जलजले की सूरत में हिफाजती तदाबीर। जलजला एक अचानक जाहिर होने वाली कुदरती आफत है, चुनाचा इसके लिए हमें हम वक्त तैयार होने की जरूरत होती है। मसलन फर्स्ट एड यानी इब्तदाई इमदाद से बचने का तरीका सीखें, गैस, पानी के वॉल और बिजली के स्विच बंद करना सीखें। जलजला आने की सूरत में दरवाजे की चौखट के नीचे खड़े हों या किसी वजनी फर्नीचर मसलन डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाए, चलें फिरें बिल्कुल ना, ठीक है। चलने फिरने से अगर जमीन क्योंकि पहले ही हिल रही होती है, गिरने का खतरा होता है। जिन इलाकों में जलजले ज्यादा आते हैं वहां कसीरुल मंजिला इमारत जमीन ना की जाए। नंबर 2 सैलाब, फ्लडिंग। शदीद बारिशों और तुगयानी के बायस पानी की दरियाओं, नहरों, डैमों या नालों वगैरह के किनारों से बह निकलने की कैफियत को कहते हैं। सैलाब की वजूहात शदीद बारिशें, डैमों में तुगयानी की वजह से पानी का डैमों या दरियाओं से बाहर निकलना या डैमों का टूट जाना है। सैलाब के असरात और नुकसानात में चंद नुकसानात: इंसानी जिंदगियों का ज़िया होना, फसलें पूरी तबाह हो गई हैं, लाइफ स्टॉक का ज़िया यानी कि जानवर मर गए, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं, घरेलू सामान की तबाही हो जाती है। शदीद सैलाब की वजह से बुनियादी ढांचे भी जिंदगी को मुअत्तल रह जाते हैं। देहातों में लोग अपनी फसलों और मवेशियों से महरूम हो जाते हैं और पानी से पैदा होने वाली बीमारियां देर तक लोगों में नमूदार रहती हैं। कच्चे घरों की छतें और दीवारों के गिर जाने की वजह से लोग घरों से बेघर हो जाते हैं और अवाम गैर मामूली मुआशी बोझ बढ़ जाता है, जबकि अवाम को इमदाद रिलीफ देने की वजह से मुल्की मईशत पे भी बुरे असरात रूनुमा होते हैं। सैलाब की सूरत में हिफाजती तदाबीर। सेफ्टी मेजर इन केस ऑफ फ्लडिंग। सैलाब अचानक नमूदार होने वाली कुदरती के तौर पर नहीं आता, लेकिन अगर हम वक्त से पहले उसकी हिफाजती तदाबीर इख्तियार ना करें तो फिर यह खतरनाक साबित हो सकता है और इंसानी जिंदगियों और इमलाक के ज़िया से भी बचाया जा सकता है। मसलन सैलाब जैसी आफत की मुमकिन आमद या इसके घर आने जाने की सूरत में अपनी कीमती अशिया मसलन फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया और बिस्तर वगैरह की पहली मंजिल या छत पर महफूज मकामात पर पहले मुंतकिल कर दें। मौसम की रिपोर्ट से बाखबर रहें, हर वक्त मौसम के हालात देखते रहें कि बारिश के कितने चांसेस हैं। तमाम बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन बंद कर दें, करंट ना लगे, ठीक है। इस वजह से बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन से बंद रहे। सैलाब से मुमकिन मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत हाल के ऐलान की सूरत में घर को लॉक के महफूज तरीके से इलाके को छोड़ दें। गैर मुतवक्का अचानक सैलाबी की सूरत में फौरन ऊंची जगह पर चले जाएं। अगर आप गीले हैं या पानी में खड़े हैं तो बिजली के स्विच वगैरह को हाथ ना लगाएं, करंट लगने का खतरा है।
پانی میں چلنے کے لیے چھڑی کا استعمال کریں تاکہ زمین میں موجود گھڑوں وغیرہ کا اندازہ لگایا جا سکے۔ سیلابی صورتحال کے اختتام پر گھر واپسی پر احتیاط سے کام لیں اور چند ضروری باتوں کا خیال رکھیں، مثلاً بجلی اور گیس کے کنیکشن کو استعمال سے پہلے چیک کر لیں کہ کھلا تو نہیں رہ گیا یا گیلے تو نہیں ہے جس سے کرنٹ نہ لگے۔ ایسی کسی عمارت میں داخل نہ ہو جو سیلابی پانی میں گھری ہو۔ حکام کی اجازت کے بعد ہی گھروں کا رخ کریں، گندے سیلابی پانی میں داخل نہ ہوں۔ ہر وہ چیز جو سیلابی پانی سے بھیگ گئی ہے اسے اچھی طرح دھو کر جراثیم سے پاک کر کے استعمال کریں، کیونکہ بہت زیادہ جراثیم پھیل رہے ہیں تو ہر چیز کو دھو کے اچھی طرح استعمال کریں۔ پاکستان میں غذائی تحفظ سے مراد ہوتا ہے کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں اس کے تحفظ میں نے حفاظت، فوڈ سیکیورٹی ان پاکستان۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ہر شخص کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے مناسب اور متوازن خرید سکے، یعنی کہ ہم اتنا کما سکیں کہ جو ہماری بیسک نیڈز ہیں، بیسک نیڈز میں جیسے آٹا، روٹی، چاول، دالیں، سبزیاں، ہم ان چیزوں کو تو خرید سکیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں یومیہ اجرت یعنی کہ ایک دن کی اجرت کم ہونے اور اشیاء خرد و نوش میں نے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافے نے ملک میں اضافی خوراک ہونے کے باوجود غریب گھرانوں کی قوت خرید کو کم کر دیا ہے۔ یعنی کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں یومیہ اجرت یعنی کہ ایک دن کے پیسے بہت کم ہیں، جس سے جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ ان کو بہت کم خرید سکتے ہیں۔ بچے اور خواتین غذائی قلت سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق غریب گھرانوں میں مناسب خوراک نہ خریدنے کی وجہ سے پاکستان میں 5 سال سے کم عمر کے 18% بچے غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ صحت مند پاکستان اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ملک میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ہر پاکستانی اپنے اور اپنے والدین کے لیے مناسب اور متوازن غذا خرید سکے۔ مجھے امید ہے آج کا آپ لوگوں کو ٹاپک بہت اچھا لگا ہوگا، سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیوز کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، لکھ کے کام یاد کریں، انشاءاللہ آپ اپنی ہر چیز پہ گرپ پا لیں گے۔ ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔